सदगुरु महाराज की जय। राजा गोपीचंद की माता मैनावती एक बार गोपीचंद को स्नान करने के क्रम में उनके खुले देह को देख करके अपने पति मानिकचंद जी महाराज की याद आ जाती है। वो रोने लगती है, उनके आंख में आंसू भर आते हैं। गोपीचंद जब माता जी की तरफ देखते हैं, दौड़कर माता जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माता जी अब क्यों रो रही हैं? माता जी कहती हैं, बेटा तुमको देख करके। गोपीचंद कहते हैं, मुझको देख करके? पिता पुत्र को देख करके माता जी रोने लगे। यह तो कोई बात नहीं हुई। कहते हाँ, तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ। गोपीचंद कहते हैं, माता जी तुम बहना रही हो, तुम खुलासा बताओ, तुमको किसने क्या कहा? तुम्हारा दुश्मन कौन है, उसका नाम बताओ। माता जी कहती हैं, बेटा मेरा जो दुश्मन है उनसे तुम पार नहीं पा सकोगे, उनका सामना तुम नहीं कर पाओगे। कहते हैं, माता जी ये क्या तुम कर रही हो? तुम जानती हो ना, मैं एक ही तलवार में सिर को दो टुकड़ा कर दिया। तुम बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन है? तो माता जी कहती हैं, जिस तरह तुम जवान हो, तुम्हारे देह में सुंदरता है, उसी तरह तुम्हारे पिताश्री भी और तुमसे भी अधिक सुंदर वे थे, लेकिन इस संसार में वे आज नहीं। उनकी याद, उनकी ममता, उनका मोह मुझे सता रहा है। वही मेरा दुश्मन है। पता नहीं तुम भी कब संसार से विदा हो जाओगे। ये चिंता ने मुझे चिंतित कर रखा है। गोपीचंद लखड़ाकर गिर जाते हैं। कहते हैं, माता जी क्या इस मोह माया ममता की बेड़ी को काटने का कोई उपाय है? इस दुश्मन से पार पाने का कोई उपाय है क्या? माता जी कहती है, मात्र एक ही उपाय है। हमारे कुल के जो गुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हैं, गोरखनाथ देव जी महाराज, उनके पास जाकर अगर तुम दीक्षा लेकर के भजन ध्यान तुम्हारा सत्संग करेगा, इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। गोपीचंद को विरक्ति जग जाती है, निकल जाते हैं, बाबा गोरखनाथ के पास जाते हैं। बाबा गोरखनाथ उनको संन्यास का वेश देते हैं और आदेश करते हैं, जाओ अपनी पत्नी से और माता जी से भिक्षा लेके आओ, तब मैं तुम्हें पूर्ण वैराग्य प्रदान करूँगा। गोपीचंद अपनी माता जी, अपनी धर्मपत्नी के पास भिक्षा की टेर लगाते हैं। धर्मपत्नी बाहर आकर के देखती हैं तो परेशान हो जाती है और बारंबार कहती हैं, स्वामी जी आपको किस चीज़ की कमी है, आप वैराग ले लिए। कहते हैं, माता जी की यही आज्ञा है। फिर बाद में उनकी धर्मपत्नी उनको भिक्षा दे दी। इसलिए भिक्षा दे दी, वैसे तो ये मानते नहीं हैं, वैराग ले ही लिए हैं। अगर मैं उनको भिक्षा नहीं देती हूँ, इनकी तपस्या में कमी रह जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। भिक्षा दे देती हैं। फिर गोपीचंद अपनी माता जी के पास आते हैं, भिक्षा मांगते हैं। माता जी पहले परीक्षा लेती है और परीक्षा के क्रम में कहती हैं, हे गोपीचंद तुमको किस चीज़ की कमी है? धन संपत्ति, वैभव संपदा,
तो बैराग क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, अगर बैराग ही लेना हो तो दूध का मोल चुका दो, तब तुम बैरागी बनना। गोपीचंद कहते हैं, माता जी, गाय भैंस के दूध का अगर मांग करता आपने, तालाब पोखर को मैं भर देता, कि तुम्हारा दूध मैं कहाँ से ला के दूँ? तुम्हारे दूध से तो मेरा यह शरीर बन गया है। माता जी कहते, नहीं, मोल चुकाना ही पड़ेगा। गोपीचंद कहते हैं, माता जी, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, चाहे तुम जो कुछ कर लो, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। इसलिए मैं ठान लिया हूँ, भजन करने के लिए निकल गया हूँ, तो वैराग्य जीवन ही में बिताऊंगा। परीक्षा के लिए माता जी कटार निकाल लेती है, प्रहार तो नहीं करती, दिखावे के लिए प्रहार करने के लिए चाहती है। गोपीचंद की धर्मपत्नी कहती हैं, सासू जी रुक जाइए, चाहे आपका बेटा मांग चांग कर ही खाएंगे, आपका ही नाम चलेगा, दे दीजिए उनको भिक्षा। तो माता जी गोपीचंद से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें भिक्षा की जगह शिक्षा दे रही हूँ, तुम हृदयांगम करो। माता जी कहती हैं, स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायमदार शैया पर सोना, और मजबूत गढ़ में रहना। गोपीचंद कहते, माता जी, मैंने तो घर बार परिवार रोजगार सब छोड़ दिया है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलेगा, मुलायमदार सेजिया कहाँ मिलेगी, और मजबूत गढ़ रहने के लिए तो संभव नहीं है। माता जी कहती हैं, गोपीचंद, तूने मेरे कहने का अर्थ समझा नहीं। जब खूब भूख लगे, रूखा सूखा जो भी खा लेगा वही स्वादिष्ट भोजन बन जाएगा। खूब अध्ययन करना, खूब ध्यान करना, जब पूरी नींद आ जाए, जहाँ कहीं सो जाओगे वही मुलायमदार सेजिया हो जाएगी। संत महात्माओं के संग में रहना, आदेश उपदेश में रहना, यही तो मजबूत गढ़ में रहना है। सत्संग गढ़ में बास हो, भवपास क्या करे, वैराग्य अभ्यास हो, निराश क्या करे, सतव्रत में दृढ़ हो, कोई साप क्या करे। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। इसके लिए शर्त है, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना